चाइना को अभी हम लोगों ने इनवाइट किया कि G20 के समिट में आकर जो है पार्टिसिपेट करना है। चाइना के साथ साथ 5 देशों ने पार्टिसिपेट करने से इनकार किया। चाइना के साथ तुर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इन सब ने जो है वो इनकार कर दिया। चाइना को जब हमने बुलाया तो चाइना ने यह कहा कि मैं डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर आकर G20 की मीटिंग के अंदर जो कि टूरिज्म को लेकर थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। यह चाइना का स्टैंड था। हमने कहा कि हालात जो है वो सामान्य हो चुके हैं, हमने आर्टिकल 370 को हटा दिया है। उसके बाद में बहुत सारी रौनक जो है वो कश्मीर के अंदर वादियों में निखरने लग गई है। चाइना कहां मानने वाला था, लेकिन वो किसी दूसरे ही फिराक में लगा हुआ है। चाइना के साथ में भारत जब भी बातचीत करता है तो चाइना ये कहता है कि हम लोग LAC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मॉडल विलेज जो है उसको बना रहे हैं और वहां पर जो है जितने भी आसपास के गांव वाले हैं उनको वहां पर हम लोग जाकर बसाएंगे। जब इस चीज का भारत निरीक्षण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं औचक निरीक्षण, जब ये निरीक्षण किया जाता है तो भारत ये पाता है कि वहां पर मिलिट्री के विजिलेंस टावर जो है वो बने हुए हैं। वहां पर कई ऐसे टेक्नोलॉजी जो है उसको इंस्टॉल किया जा चुका है जो कि चाइना की मिलिट्री को हेल्प करता है। आज हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना ने मॉडल विलेज के नाम पर LAC के ऊपर और कंस्ट्रक्शन जो है वो कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि चाइना ने अब तक 60% जो है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है, जबकि ये जो है वो खुद ही अपने आप में डिस्प्यूटेड एरिया है। ये 2021 की एक रिपोर्ट है जिसमें चाइना का बेसिकली मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2021 की रिपोर्ट है, जिसमें चाइना ने एक्सेप्ट किया था कि हमने जो है वो LAC के ऊपर लगभग 100 से 200 गांव जो है वो बसा लिए हैं। ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये मॉडल विलेज की एक पिक्चर है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कुछ L फॉर्मेट के अंदर बहुत सारी बस्तियां जो है वो बसी हुई हैं। जब इंडिया ने इसको ऑब्जर्व किया तो उस समय ये पाया कि ये बेसिकली बस्तियों के साथ साथ में कई मिलिट्री कंस्ट्रक्शन जो है यहां पर बने हुए हैं। तो मॉडल विलेज के नाम पर चाइना जो है वो LAC के ऊपर क्या कर रहा है, अपने कई निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो कर रहा है। कहां कर रहा है पहले ये देखिए। जब भी हम लोग LAC की बात करते हैं तो ये केवल एक स्टेट के अंदर नहीं है, ये फैली हुई है जम्मू कश्मीर, उसके बाद में उत्तराखंड आपके, फिर है नेपाल के अंदर, फिर सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। LAC जो है उसकी लेंथ काफी ज्यादा है, लगभग 4,500 किलोमीटर जो है उसके आसपास में है। उत्तराखंड के अंदर अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो मॉडल विलेज है उसको एक अलग ही नाम जो है वो कहते हैं, ज़्याम कैंग जो है इसको कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन को लेकर थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहूंगा। वहां पर यह बताया जा रहा है कि मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर जो है उत्तराखंड के अंदर, वहां पर 6 से 7 किलोमीटर के एरिया के अंदर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो रिसेंटली देखा गया है। और ये चीज जो है वो फ्रिक्वेंटली जो पेट्रोलिंग की जाती है वहां पर देखने को मिली है। कुछ जो है मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया है, जैसे इंटेलिजेंस इनपुट जो है उनके द्वारा ये पता लगा है कि चाइना ने कुछ बिल्डिंग्स जो है वो 12 होती उत्तराखंड के अंदर वहां पर कंस्ट्रक्शन किया है और ये लगभग 300 से 400 बस्तियां जो है वहां पर बनाई हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग 60 to 70% वर्क जो है वो ऑलरेडी चाइना ने कर लिया है। वहां पर समय कितना लगा, केवल 3 महीने के अंदर इतना कंस्ट्रक्शन उसने कर लिया है। अब क्या होता है कि फ्रिक्वेंटली जब पेट्रोलिंग की जाती है हर 15 दिन के अंदर एक बार, तो फिर इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनको ये इंटेलिजेंस इनपुट मिली कि वहां पर चाइना ने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैप के अंदर दिखा देता हूं, यह है उत्तराखंड की लोकेशन। जब हम लोग उत्तराखंड के अंदर चलते हैं तो उत्तराखंड के अंदर आप लोग देख सकते हैं यह है माना पास। आप लोग को पता है कि उत्तराखंड के अंदर 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है माउंटेन पास है, माना, नीति और लेपुलेख। लेपुलेख जो है वो ऑलरेडी नेपाल ने जो है उसको डिस्प्यूटेड जो है वो अनाउंस कर रखा है। हमारी तरफ से कोई डिस्प्यूट नहीं है, नेपाल ने खुद ने ही उसको डिस्प्यूटेड अनाउंस कर रखा है। तो माना, नीति, लेपुलेख जो है वो 3 माउंटेन पास है। इसी के नजदीक जो है वो क्या स्थित है, 12 होती एरिया जो है वो यहां पर स्थित है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। चाइना इसके अंदर एक बात पर सहमत यह हो सकता है कि बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो चाइना के ही एरिया के अंदर किया गया है, ना कि इंडिया के एरिया के अंदर। लेकिन बिल्कुल ये LAC के ऊपर ही किया गया है, जबकि पहले कई बार जब समझौतों के अंदर, मीटिंग के अंदर जब बातचीत होती है तो ये डिसाइड ऑलरेडी हो चुका है 2020-21 के अंदर
कि एलएसी के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जाएगा। जब इंडिया की जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जब भी वहां पर सड़क का निर्माण किया जाता है तो चाइना जो है वो ऑब्जेक्शन करता है कि डिस्प्यूटेड एरिया या फिर एलएसी के ऊपर जो है वो आप लोग क्या नहीं करेंगे, रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब चाइना करता है तो फिर इंडिया को कह देता है कि नहीं, हम तो हमारे एरिया के अंदर ही कर रहे हैं। तो आप लोग यहां पर एक जो है पिक्चर देख सकते हैं। बेसिकली चाइना की एक 5 फिंगर पॉलिसी है। जैसे हमारा हाथ होता है ना, ये कौन सा हाथ है, ये है 2.5 किलो का हाथ। तो बेसिकली ये जो हाथ होता है उसमें 5 फिंगर्स रहती हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग 5 फिंगर डिनोट करना चाहें तो इस हाथ के अंदर ये जो पाम है उसकी 5 अंगुलियां हैं। 5 फिंगर पॉलिसी, एक तो है लद्दाख, फिर है नेपाल, फिर है सिक्किम, फिर है भूटान, अरुणाचल प्रदेश। चाइना का ये कहना है कि ये जो 5 एरियाज हैं ये बिल्कुल हमारी एरिया है। चाइना कहता है कि तिब्बत जो है वो हमारे किसके समान है, पाम के समान है। फिर ये जो है वो हमारी 5 अंगुलियां है, इसलिए हम लोग इनको लेकर रहेंगे। ये चाइना ऐसा दावा करता है जो कि गलत है। 1959 के बाद से चाइना एलएसी के ऊपर कई बार कंस्ट्रक्शन कर चुका है, क्योंकि आप लोग को पता है कि तिब्बत से दलाई लामा जो है उनको वहां पर एग्जिट किया गया था, और तब से ही चाइना ने तिब्बत जो एनकोर्चेड एरिया है वहां पर कई सारा कंस्ट्रक्शन वर्क भी किया है। लेकिन यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं, उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी कामेंग जो एरिया है वहां पर भी चाइना ने कई सारा कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो किया है। लगभग 200 के आसपास 200 गांव, 200 घर जो है वहां पर उसने क्या किए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का मैप है, यहां पर ये भूटान है और भूटान के पास में ही ये नजदीक जो है ये कामेंग एरिया है। कामेंग एरिया के अंदर लगभग 200 से 300 घर जो है वो ऑलरेडी चाइना यहां पर बना चुका है। अब देखिए, क्या इंडिया इसमें रिटेलिएट नहीं करता है? क्या इंडिया इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करता है? देखिए, इंडिया जो है वो अपने इंटेलिजेंस इनपुट्स को लेने के लिए कई बार ड्रोन जो है वो भी भेजता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। खास तौर पर इंडिया जो है वो क्या करता है कि वहां पर रोड का कंस्ट्रक्शन भी करता है, वहां पर ब्रिज वगैरह वो भी बनाता है, साथ में टनल जो है वो भी बनाता है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, बेसिकली क्या हुआ था कि अप्रैल 2020 के अंदर एक मीटिंग जो है वो भी कंडक्ट करवाई गई थी कि अगले 2 साल तक जो है हम इस एरिया के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर 2 एरिया, जैसे हम लोग कहते हैं कि मिडिल सेक्टर, ये बेसिकली उत्तराखंड के कुछ एरियाज हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास में एरिया है, इसको अगर हम लोग कहें तो ये सेंटर है ना, इसको हम लोग कहते हैं मिडिल एरिया। ये है जो है वो वेस्टर्न एरिया, ये ईस्टर्न एरिया। तो वहां पर जो है मिडिल सेक्टर के अंदर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया के द्वारा बनाकर इसको रिटेलिएट जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि एक 6 किलोमीटर की एक टनल जो है वो बनाई जा रही है बूंदी एंड गबरियांग जो है इसके बीच में। ये बेसिकली उत्तराखंड के अंदर ही है। देखिए, 3 जगह है, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। नेपाल ने चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर कई बार जो है इस एरिया को डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो अनाउंस किया है। 3 नाम आप लोग याद रखना, काला पानी, लेपुलेख और लिम्पियाधुरा, ठीक है। इसमें आप लोग ये देख रहे हैं लेपुलेख के नजदीक ही, यहां पर जो है लेपुलेख के नजदीक ही भारत ने एक 6 किलोमीटर की टनल जो है वो बनाई है, जो कि बुंडी और गरबियांग के बीच में यहां पर बनाई गई है, ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पोस्ट है इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये इंडिया का क्या है, एक रिटेलिएट है, एक जवाब है। इसके साथ में ही पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है, पीएलए, हैज डिप्लॉयड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आप लोग जानते हैं कि कई बार जो है वो चाइना यूएवीज जो है यानी कि ड्रोन्स वगैरह जो है वहां पर भेजता रहता है। इसके साथ में ही हेलीकॉप्टर ड्रोन जो है उनको भी भेजता है ताकि वो सर्विलांस कर सके, ठीक है। तो चाइना जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, धीरे धीरे जो है वो अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। देखिए, क्या है कि मैं अगर आपको कमजोर करना चाहता हूं, मान लीजिए कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, आपको युद्ध में हराना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्टली जो है वो आप पर अटैक नहीं करूंगा। मैं आपके फैमिली मेंबर जो हैं सबसे पहले उनको परेशानी के अंदर लेके आऊंगा, उनको जो है उनसे मैं छेड़छाड़ी करूंगा। क्या होगा कि आपका ध्यान जो है अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ बंट जाएगा, आपकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और उसी समय जो है मैं आपके ऊपर अटैक कर दूंगा। इसमें ज्यादा चांसेस है मेरे जीतने के। क्यों? क्योंकि मैंने आपके आसपास के एरिया जो है वहां पर काफी सारा डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया है। चाइना इसी पॉलिसी के ऊपर जो है वो चलता है, ठीक है। चलिए,
अब देखिए जो LAC है वो 3488 किलोमीटर की है, 3488 जो है इतने किलोमीटर की है। ये डिवाइड है इनटू वेस्टर्न यानी कि लद्दाख, मिडिल हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, और ईस्टर्न में है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो LAC की यहां पर हमारे पास में क्या है, बाउंड्री है। अब देखिए द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये जो है आफ्टर 2020 जो गलवान वैली क्लैश हुआ था उसके बाद में काफी ज्यादा जो है वो बर्निंग के अंदर आ चुके हैं। इसीलिए जब भी G20 की मीटिंग होती है या फिर अदर कोई मीटिंग करनी होती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो चाइना जो है वो हमेशा पीछे की तरफ हट जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि चाइना की पॉलिसी क्या है। वो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में परेशानी जो है वो खड़ी करने की कोशिश करता है ताकि हम जो है हमारा ध्यान उस तरफ जो है वो डाइवर्ट करें और वो हम पर अटैक इजीली कर सके। लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं, हमने पूरी तरीके से जो है वो बॉर्डर एरिया को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। जब भी चाइना ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करता है तो आप लोग देखते हैं कि वहां पर मिलिट्री जो है वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे भी देती है, लेकिन फिर भी चाइना जो है वो बाज नहीं आ रहा है। चलिए, लेक्चर आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग प्रहार बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोगों को 70% डिस्काउंट और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है अवेलेबल हो जाएगा। यूपीएससी का रिजल्ट रिसेंटली आया है और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, तो लाइव और रिकॉर्डेड सेशन जो है वो आपको हेल्प करने वाले हैं। बेहतरीन एजुकेटर्स जो है वो आप लोग के डाउट जो है उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।